सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी चैप्टर्स मतलब जितने भी वीडियोस हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कल लोकस पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल जो क्वेश्चन आखिरी में रह गया था, मतलब मैंने दिया था होमवर्क, उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्राइंगल formed with A, B and C has its circumcenter at origin। मतलब सर्कल है, ठीक, उसके अंदर कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए कोई 3 पॉइंट है A, B और C। ठीक है, A कितना है Z1, B कितना है Z2 और C कितना है Z3। हैज इज वर्टिसेस। तो ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि बच्चों हमको ये पता है कि इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। इसका सरकम सेंटर क्या है, ओरिजिन। तो इससे पास होगा ही होगा, ठीक। अब इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से जो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं टू बी सी इंटरसेक्ट द सर्कल एट Z4, तो इसको क्या बोल दिए, डी। देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो हमको ये पता है कि ये और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z4 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू। प्लस होगा या माइनस होगा, अपन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज अभी नहीं देख रहे, बस ये पता है कि प्लस माइनस पाई बाई टू होगा। इसका मतलब ये जो रेशियो है वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। अगर आप लास्ट लेक्चर देखे हो तभी इसको आगे आके देखना भाई, पीछे से मत देखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2 प्लस इमेजिनरी होने के लिए क्या होता है, ये प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 0। ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट, Z4 कॉन्जुगेट, Z3 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है यहां तक। अब इससे क्या ये प्रूफ हो जाएगा, सोचिए। नहीं हो पाएगा, कैसे, कॉन्जुगेट वाला टर्म तो है ही नहीं उसमें, तो कॉन्जुगेट को हमको हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2 प्लस ये क्या होगा, R स्क्वायर बाई Z1 लिख दूंगा। कोई इशू किसी को, कोई इशू किसी को, R स्क्वायर बाई Z1 लिख दूंगा। कैसे, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट बराबर इसके मॉड Z का स्क्वायर। मॉड कितना मान लिए, R। ये रेडियस को क्या मान लिए, सेंटर से रेडियस क्या मान लिए, R, ठीक। अगला क्या हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर बाई Z4। इसमें कोई इशू किसी को, इधर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बाई Z3 माइनस R स्क्वायर बाई Z2, पक्का, इज इक्वल टू 0। कॉन्जुगेट को हमने ऐसे कर दिया, ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो गया बच्चे लोग, R स्क्वायर। तो अब एक ऐसी रिलेशनशिप आ गई जिसमें कॉन्जुगेट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम बच्चों इसको सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं शायद, ठीक। तो Z1 माइनस Z4, Z3 माइनस Z2 प्लस ये क्या बनेगा बच्चों, Z4 माइनस Z1 अपॉन Z1 Z4 और ये क्या बनेगा, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 Z3। अब देखिए बच्चों इससे माइनस कॉमन ले लिया, इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो हुबहू ये सम बन जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2 प्लस ये बन जाएगा बच्चों Z2 Z3 अपॉन Z1 Z4। माइनस कॉमन लिया हूं तो कोई साइन में चेंज नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि दोनों में से ले लिया हूं। Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z3 बराबर क्या हो गया बच्चा, 0। पूरे में से क्या कॉमन है, वेरी गुड, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z3 माइनस Z2 लिखना था बच्चों, है ना इसको, Z3 माइनस Z2, ओके। Z3 माइनस Z2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस Z2 Z3 अपॉन
Z1 Z4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये उधर चला गया तो बचा क्या 1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z1 Z4 बराबर क्या हो गया 0। एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा Z1 Z4 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z1 Z4 इज इक्वल टू 0। तो क्या 0 हो जाएगा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर Z1 Z4 प्लस Z2 Z3 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में। अच्छा यहां पे तो बच्चों हम एक स्टेज पे बोल सकते थे कि क्या बोल सकते थे कि ये भी 0 हो सकता है। आप सर इसी को क्यों 0 से इक्वेट किए, ये क्यों नहीं 0 हो सकता है? ये कब 0 होता है जब Z1 और Z4 एक ही पॉइंट होता। तो ऐसा तो नहीं है ना, Z1 और Z4 तो अलग अलग पॉइंट है, इसलिए ये 0 नहीं होगा। कौन 0 होगा ये 0 होगा। क्लियर सबको? डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो सकता है क्या? नहीं ना। और कोई इश्यू किसी को? सर मैं आया कॉन्सेप्ट? तो क्या था ये और ये परपेंडिकुलर थे तो इन दोनों का डिवीजन क्या था प्लस माइनस पाई बाई 2। मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट लगा दिए। बढ़े आगे चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब लेट द वर्टिसेस ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, इसके वर्टिसेस क्या है Z1 Z2 और Z3। चलिए ठीक है। एंड इफ ओरिजिन इज द ऑर्थो सेंटर, मतलब भैया जी अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं कहां से इस लाइन पे, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन ना, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये दोनों कहां मीट करेंगे ओ पे। ठीक है, ओरिजिन पे 0 पे। यहां का Z क्या है 0। ठीक, देन प्रूव डेट। बच्चों हम इसको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए ये और ये बराबर। ठीक, तो परपेंडिकुलर है, जैसे पिछले बार परपेंडिकुलर के कुछ लिखे थे इस बार आप थोड़ा दिमाग लगा के परपेंडिकुलर के लिए कुछ लिखो अपने तरफ से। करिए बच्चों, देखना क्या है कौन से दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर देखेंगे तो ये वेक्टर AO और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे? AO इज परपेंडिकुलर टू BC। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं Z1 माइनस 0, है ना? जरूरी थोड़ी ना नीचे तक लिखूं तो वही वेक्टर निकलेगा। और इधर Z2 माइनस Z3 बराबर क्या होगा प्लस माइनस पाई बाई 2। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अभी थोड़ी देर में देखेंगे जब रोटेशन पढ़ेंगे। बाकी ये समझ में आया? तो इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 क्या होने वाला बच्चों लोग प्योरली इमेजिनरी। अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 आया तो प्योरली इमेजिनरी, और 0 और पाई आया तो प्योरली रियल। तो ये प्योरली इमेजिनरी, तो क्या मतलब बच्चा लोग Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट बराबर 0। अब इसको इवेल्युएट करके मतलब अल्टी पल्टी मारिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या बन रहा है। कर पाएंगे? नीचे आया Z2 Z3 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट बराबर 0। ठीक है, अब इसको नहीं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, है ना मैं। अभी क्या होगा Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 इंटू Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z3। अब ये 0 की साइड चला गया। अब प्लस वालों को एक साइड रख दिए तो क्या आया प्लस वालों को एक साइड Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज इक्वल टू Z1 Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z3। तो ये कुछ प्रूफ करना है क्या? ऐसा कुछ हिस्सा दिया हुआ है? दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड वाला। अब बताइए अगर मेरे को कुछ और प्रूफ करना रहेगा तो क्या करूंगा? ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ले लो, ये परपेंडिकुलर टू ये। ठीक है, तो वो आप लोग करके बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए आया कि नहीं आया, क्या हुआ। ठीक, ओके बढ़ जाओ आगे में। चलिए अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक लाइन बना लिए बच्चों, हमको ना लाइन पे 2 पॉइंट दिया रहेगा, Z1 और Z2। लाइन पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 और Z2। अब मेरे को एक इक्वेशन लिखना है, मतलब इक्वेशन Z के टर्म्स में लिखना है ना। तो Z कहीं कहीं भी लाइन पे हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। जितने भी ये Z, इसको क्या करें, इस लाइन पे लाई करें, उन सब के लिए एक इक्वेशन लिखनी है। बात समझ में आ रही है? तो कैसे लिखेंगे? पिछले बार कैसे लिखते थे हम लोग? पिछले बार कैसे लिखे थे? अभी इससे पहले जैसे वर्टिकल अभी इससे पहले क्या था? ऑर्थो सेंटर वाला क्वेश्चन था, इससे पहले ये परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन था। उसमें क्या किए थे? पर वेक्टर लेके परपेंडिकुलर था। इस बार क्या करेंगे? वेक्टर को पैरेलल बना देंगे। क्या बना देंगे? पैरेलल। जैसे ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 0 या पाई। नहीं समझ में? ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 होगा, या तो डायरेक्शन के हिसाब से अपोजिट भी होगा, पाई भी हो सकता है। जहां पे ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो z हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा ना भाई। इसका मतलब z अपॉन z माइनस 1 अपॉन z1 माइनस z2 इज प्योरली रियल। प्योरली रियल है ना, इमेजिनरी लिख दिया। ये बात किसको किसको समझ ही नहीं आई? हाथ उठाइए। हाथ नहीं उठाओगे? आ गई समझ में? अब ये प्योरली रियल मतलब ये और बच्चे लोग इससे कॉन्जुगेट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक। अब मैं चाह रहा हूं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। z के साथ क्या आएगा देखते हैं, फिर z कॉन्जुगेट के साथ क्या आ रहा है देखते हैं। ऐसे करके लिखेंगे। तो करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोग भी कीजिए। तो z माइनस z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट इंटू z1 माइनस z2। ठीक, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं। तो ये क्या आएगा? z z1 कॉन्जुगेट माइनस z z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट। अगर आप उम्मीद मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सही, तो यही आएगा। ये क्या आएगा? z कॉन्जुगेट z1, ठीक, माइनस z2 z कॉन्जुगेट माइनस z1 z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट z2। ठीक, इतना आया। अब सबको एक साइड ले जाओ, z के साथ क्या आ रहा है बताओ। ठीक, पलट रहा हूं, सबको एक साइड ले जाओ, z के साथ इक्वल टू 0 लिख रहे हैं ना। z के साथ क्या आएगा? z के साथ यहां पे क्या है? z1 कॉन्जुगेट और माइनस z2 कॉन्जुगेट। तो यहां पे आ गया बच्चों z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। उधर है कोई z वाला? नहीं। ठीक, ओके, कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब प्लस z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट के साथ यहां क्या है? z2 और यहां क्या है? z1। तो उधर जाके क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1। उम्मीद करूं क्लियर है। तो z2 माइनस z1। ओके, फिर अब बचे हुए लोग क्या है? देखिए बच्चे लोग क्या, ये और ये क्या हो गया? कट गया। कटना नहीं था यार। ये और क्या हो गया? नहीं कटा, कैसे कट जाएगा? कुछ भी बोल। हाँ, बाकी कट रहे। ये क्या बचेगा बच्चों? z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट z2। ठीक, तो बच्चों अब देखिए,
यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं? माइनस। मैं क्यों कैसा कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। इधर कुछ नहीं कर रहा हूं ना, ठीक, इधर से माइनस कॉमन लिया। ये और ये कॉन्जुगेट पेयर है, जैसे सर्कल के लिए लिखे थे। सर्कल की इक्वेशन याद है क्या है बताओ? जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस जेड ए कॉन्जुगेट प्लस बी बराबर 0। वैसे ही मैं चाहता हूं कि ये z हो तो ये z कॉन्जुगेट हो, ये हो तो इसका कॉन्जुगेट हो। तो बच्चों देखो, क्या ये इसका कॉन्जुगेट है? नहीं है। यहां पे क्या प्लस साइन आना चाहिए था? यहां क्या साइन आना चाहिए था? प्लस साइन आना चाहिए था ना। इसका कॉन्जुगेट, अगर इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा तो यहां पे माइनस साइन आना चाहिए ना, अगर ये है तो। अब क्या करते हैं बच्चों? माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? माइनस आई से। तो z z कॉन्जुगेट z2 ये कितना जाएगा? प्लस आई z z1 z2, ठीक, प्लस आई z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 बराबर 0। माइनस आई, यहां पे माइनस आएगा ना, ठीक है, कोई इशू? ओके। अब देखिए इस चीज का कॉन्जुगेट लीजिए, आई z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट लो, क्या बनेगा देखो। आई का कॉन्जुगेट क्या होता है? माइनस आई। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। तो ये बन गया, बन गया ना। तो हम बच्चों a को इस बार मान रहे हैं आई z1 माइनस z2। क्या मान रहे हैं बच्चों? a को आई z1 माइनस z2। तो ये क्या बन जा रहा है? z a कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट a, और इस पूरे को क्या मान लिया बच्चों हम लोग? b माइनस आई z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट z2 प्लस b बराबर 0। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई बच्चा लोग? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई इशू किसी को? नहीं। एक बार देखिए क्या हुआ। ये बराबर प्योरली रियल। क्यों प्योरली रियल? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा या पाई होगा। ये दो वेक्टर बनाऊंगा तो z प्योरली रियल, मतलब अब इन दोनों का कॉन्जुगेट क्या होगा? इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर z वाले z कॉन्जुगेट वाले सबको एक साइड ले आए। अब मैं चाहता हूं कि ये और उसका कॉन्जुगेट जैसा पेयर बने, ताकि मेरे को याद रहे, मेरे को क्या रहे? याद रहे, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। कोई इशू किसी को? नहीं। अब बच्चों z a कॉन्जुगेट प्लस a z कॉन्जुगेट प्लस b बराबर 0 है। अब हम लोग कर रहे हैं z की जगह पुट कर रहे हैं x प्लस आई वाई। क्या पुट कर रहे हैं z की जगह? x प्लस आई वाई। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस a x माइनस आई वाई प्लस b बराबर बच्चे लोग 0। तो x के साथ क्या आ रहा है बच्चों? देखो a प्लस ए कॉन्जुगेट है ना। y के साथ क्या आ रहा है बच्चों? आई वाई के साथ आ रहा है a माइनस ए कॉन्जुगेट प्लस b बराबर 0। ऐसे आ रहा है बच्चों। स्लोप लिख रहे हैं m बराबर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ a प्लस ए कॉन्जुगेट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y आई a माइनस ए कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट माइनस आई, ए कॉन्जुगेट माइनस ए, सॉरी। ठीक है बच्चों। तो अभी देखिए ए प्लस ए कॉन्जुगेट क्या होता है? टू रियल पार्ट ऑफ ए। इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस आई ए माइनस ए कॉन्जुगेट हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया।
अब a माइनस a कॉन्जुगेट क्या होगा? 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, तो क्या होगा? 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो m बराबर क्या हो गया बच्चों लोग? रियल पार्ट ऑफ a, आई स्क्वायर होता है -1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। तो अगर फाइनल लिखेंगे, यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, m बराबर है माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ a अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a। ओके, ठीक है, कोई इश्यू किसी को? समझ नहीं आया तो बोलिए। तो ये हो गया स्लोप। ओके, बढ़ रहे हम लोग आगे। अब देखिए, एक और तरीका होता है लिखने का, को लीनियर है अगर, कौन? z, z1 एंड z2, तभी तो एक ही लाइन पे। तो बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया जैसे लिखते हैं, 1 1 1 z, z कॉन्जुगेट, z1 z1 कॉन्जुगेट, z2 z2 कॉन्जुगेट बराबर 0। ठीक है, ये किसकी कंडीशन है बच्चों? कोलिनियरिटी। ठीक, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है तो भी ये क्या है? तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक, बढ़े आगे। तो अगला नोट करके लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, तो जैसे लाइन की इक्वेशन है z a कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट a प्लस b बराबर 0। तो इससे पैरेलल लाइन पे ये दोनों तो सेम रहेगा ताकि स्लोप सेम रहे, बस चेंज क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। ठीक, ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। और उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस साइन आ जाएगा, याद है आप लोगों को? और यहां पे क्या आएगा? आई लैम्डा। ठीक है, ये किसके लिए है? ये दोनों अब क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। स्लोप लिखोगे दोनों का तो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, तो आपको दिख जाएगा क्या हो रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ z1 z2 z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, तो 5z1 माइनस 13z2 प्लस 8z3 बराबर 0 है। आपको प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है, मतलब क्या प्रूफ करना है? ये कोलिनियर है। क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर है, ये प्रूफ करना है। तो यहां से क्या लिखोगे? 5z1 प्लस 8z3 बराबर 13z2। तो यहां से z2 क्या निकल रहा है बच्चों? 5z1 प्लस 8z3 अपॉन 13। 13 को क्या लिख सकता हूं? 5 प्लस 8। ये कहीं देखा देखा लग रहा है, क्या है ये? सेक्शन फॉर्मूला। इसका मतलब z2 डिवाइड्स z1 एंड z3 इन रेशियो 8:5, क्योंकि 5 के साथ z1 मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये क्या है? इंटरनल डिवीजन इन रेशियो 8:5। देयरफॉर अभी ऐसा कब होता है? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये 0 हो गई होगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, चलिए अगला देखते हैं। तो बच्चों इतना ही था, है ना? स्ट्रेट लाइन का ज्यादा उपयोग नहीं है अपने पास, ठीक, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इक्वेशन कैसी दिखती है। कैसी दिखती है? जेड ए कॉन्जुगेट, क्या था भैया? जेड ए कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कैसे लिखोगे जब z1 और z2 दिया रहेगा? z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 को अब क्या करना पड़ेगा? प्योरली रियल। उससे जो इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन रहेगी बच्चों? लाइन की, जो z1 z2 से पास होती है। उसका स्लोप क्या लिखोगे बच्चा लोग? माइनस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ a अपॉन इमेजिनरी वैल्यू ऑफ a। कोई इश्यू किसी को? नहीं, बढ़ो आगे। तब पढ़ रहे अब लोग रोटेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बच्चा लोग? इंपॉर्टेंट रोटेशन। तो e का पावर आई थीटा इज कॉल्ड रोटेशनल ऑपरेटर। क्या बुलाते हैं उसको हम लोग?
रोटेशनल ऑपरेटर। वो कुछ नहीं करता, मैग्नीट्यूड उसका सेम रखता है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, बट क्या करता है, आर्ग्यूमेंट इज चेंज्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग एक इमेजिनरी एक्सिस बना लिए, एक रियल एक्सिस बना लिए, यहां पे Z1 बना लिए, ठीक, इसका एंगल अभी थीटा है, ठीक। तो Z1 बराबर क्या है बच्चा लोग, R e का पावर I थीटा है मान लीजिए, लेट ये R है, ओके। अब इस पे मैं कुछ e का पावर I मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे क्या मल्टीप्लाई कर दिया, e का पावर I फाई मल्टीप्लाई कर दिया मान लो, तो ये राइट साइड क्या बन जाएगा, Z1 e का पावर I फाई इज इक्वल टू R e का पावर I थीटा e का पावर I फाई, तो कितना हो जाएगा, R e का पावर I थीटा प्लस फाई। तो अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड अभी भी सेम रहेगा, लेकिन ये Z1 e का पावर I फाई बन जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, पाई। ठीक है, कोई इशू, तो ये क्या करेगा, रोटेट कर देगा, ठीक, पक्का। अब जैसे अगला देखिए, मेरे पास एक ये है, एक ये है, इसको बोल दिया Z1, इसको बोल दिया Z2, इसको बोल दिया Z3, ठीक। मेरे को ना Z2 Z3 माइनस Z1, क्या, Z3 माइनस Z1 कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक। Z2 माइनस Z1 कौन सा वेक्टर है बच्चे लोग, ये वेक्टर है, ओके। इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या मान लीजिए, थीटा है। मेरे को यहां से यहां जाना है, किधर से, इधर से इधर जाना है, मतलब कैसा मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिए एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे बच्चों, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, नेगेटिव, ठीक। ओके, मेरे को कहां से कहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है। तो देखिए आपको यह पता है ना, इस वेक्टर में अगर मैं e का पावर I थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा मिलने का चांसेस होगा, लेकिन इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, Z2 माइनस Z1 लिखा, ठीक। तो वह क्या क्या वेक्टर लिख दिया, ये वेक्टर लिख दिया, फिर डिवाइड बाई मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 कर दिया, तो क्या मिल गया, ये यूनिट वेक्टर मिल गया। फिर इसमें e का पावर I थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या हो गया बच्चों, तो रोटेट होके यहां पहुंच गया, लेकिन अभी भी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसकी मैग्नीट्यूड, इसका आर्ग्यूमेंट तो थीटा है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैं, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, तो ये पूरा बड़ा वेक्टर मिल गया, मिला कि नहीं मिला, तो ये किसके बराबर होगा, Z3 माइनस Z1 के, पक्का। एक बार फिर से देख लो, क्या किए, मेरे को ये वेक्टर लिखना है मान लो, है ना, Z3 माइनस Z1 लिखना है, ठीक, Z3 माइनस Z1 लिखना है। कहां से लिखेंगे, Z2 माइनस Z1, तो सबसे पहले Z2 माइनस Z1 लिख दिया, तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ठीक। लेकिन मेरे को उसका मैग्नीट्यूड का तो कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड मेरे को किसका चाहिए, इस वेक्टर का ही चाहिए ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और इस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्या किए, यूनिट बना दिए, फिर
ई का पावर आई थीटा मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या मल्टीप्लाई हुआ? इंक्लूडेड एंगल। ओके, तो अब क्या बना? इस डायरेक्शन में, यहां तक अभी क्या है? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, अब उसमें इसका मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरे को ये वेक्टर मिल गया। बात समझ में आई? पक्का? तो अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू ई का पावर आई थीटा। लिख सकता हूं? तो बच्चों, आप लोगों को एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं थी, बार बार इतना सब मैं इतना नहीं सोचना रहता। जो मैं बताया कि ऐसा ये आया कैसे, ये बताया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। कैसे लिखना है? कैसे लिखना है बच्चे लोग? फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इंटू ई का पावर एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ये याद है तो आपको ये याद है और आप तुरंत तुरंत लिख देंगे। समझ में आई बात? बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नहीं समझ में आई तो बोलो। आई समझ में? चलिए, अब मैं लगा, समझ में आ गया तो मैं क्रॉस चेक करता हूं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, ये है बच्चों Z2, ये है Z3 और ये है Z1। ठीक? ओके, इन दोनों के बीच का एंगल है π/4। ठीक, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे रोटेशन लगाइए इसमें। ठीक है, कैसे रोटेशन लगाइए? ऐसे लगाइए। क्या लिखेंगे? ऊपर लिखना है मेरे को फाइनल वेक्टर, तो इधर से इधर जा रहा हूं तो फाइनल वेक्टर क्या है? Z3 माइनस Z2। ये बात समझ में आई? इनिशियल वेक्टर क्या है? Z1 माइनस Z2। यहां क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ, और नीचे क्या लिखोगे? ई का पावर आई, एंगल बिटवीन देम क्या लिखोगे? अब कैसा घूम रहे हो, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी जैसा ही है बच्चों, तो क्या है? -π/4। ओके, सुन में बात? चलिए एक और जगह लगा के दिखाइए। ये बच्चे लोग स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर। ठीक है ना? इसके कोऑर्डिनेट, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है 0, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड क्या है? 0। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है 3 + 4i। ठीक है, ये Z1 है और ये Z2 है। आप लोगों को Z2 की वैल्यू पता करनी है, Z2 से रिलेटेड क्या कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड होगा। हिंट दे रहा हूं, आप बस ऐसा रोटेशन लगाओ। तो बच्चों इनिशियल वेक्टर इसी को माने, ऐसे ही घूम रहे ना, इनिशियल वेक्टर ये हो गया। तो इनिशियल वेक्टर क्या लिखेंगे? Z1 माइनस Z0। फाइनल वेक्टर क्या लिखेंगे? Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ इनिशियल वेक्टर का, फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ई का पावर आई, एंगल बिटवीन देम। ये कैसा कैसा घूम रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। स्क्वायर है तो मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। बच्चों स्क्वायर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा, लेंथ सेम होगी ना स्क्वायर है तो। अब देखिए, Z2 Z0 कितना है? 0। Z1 कितना है? 0। ई का पावर आई π/2 कितना होता है? आई। तो Z2 इज इक्वल टू क्या होगा? Z1 आई। Z1 कितना माने अपन बच्चों? 3 प्लस इंटू आई, तो Z2 कितना हो जाएगा? 3i - 4। बात समझ में आई? कैसे यूज करना है थोड़ा थोड़ा समझ में आया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं सवाल लातों की ओर। एक ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, है ना? ABC आर द
वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाना है। कुछ बोला नहीं है ना, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल वगैरह कुछ नहीं बोला है। ठीक, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। ए का क्या है बच्चों? Z1, बी का क्या है बच्चों लोग? Z2, और सी का क्या है बच्चों लोग? Z3। यहां तक क्लियर सबको? अब इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, तो ए एंटी क्लॉकवाइज ही लिया हो ना? सही लिखा हो ना? ठीक। एंगल ए बी सी इज π/4, मतलब ये एंगल कितना है? π/4। ए बी इज इक्वल टू √2BC। ए बी इज इक्वल टू √2BC। तो मैं चाहता हूं बस आप ऐसा रोटेशन लगाइए, आपको आंसर दिख जाएगा। इधर से इधर लगा रहे हैं, बताइए फाइनल वेक्टर क्या होगा? Z1 माइनस Z2। फाइनल वेक्टर क्या होगा? Z1 माइनस Z2 होगा। सबको दिख रहा है? इनिशियल वेक्टर क्या होगा? Z3 माइनस Z2। इसमें कोई इश्यू? इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू ई का पावर एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम कितना है बच्चों लोग? π/4। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो प्लस π/4 लिखूंगा। चलिए अब इधर देखिए, घबराइएगा नहीं। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 का मॉड कितना है? AB। Z3 माइनस Z2 का मॉड कितना है? BC। ई का पावर I π/4 क्या आता है? 1/√2 प्लस I 1/√2 cos थीटा प्लस I sin थीटा। किसी को इसमें संदेह है तो बोल दीजिए। तो बच्चों यहां से अगर आप AB बाई BC निकालोगे तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? √2। √2 यहां डाल दो बच्चों लोग। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स 1 प्लस I बाई √2। तो √2 से √2 कैंसिल। बढ़िया आगे। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस I इंटू Z3 माइनस Z2। यही है बच्चों। अब मेरे को क्या चाहिए? Z2 चाहिए। तो Z2 के अलावा बाकी सबको उधर भेजना है। तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 प्लस IZ3 माइनस IZ2। किसी को इसमें कोई तकलीफ नहीं? तो उसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो माइनस Z2 तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या बना? Z1 माइनस Z3 माइनस IZ3 इज इक्वल टू माइनस IZ2। ठीक है। अब माइनस आई उधर लाके क्या कर दिया बच्चा लोग? डिवाइड। तो ये बन जाएगा बच्चों Z3, ये बन जाएगा माइनस आई डिवाइड होगा तो माइनस आई Z1 माइनस Z3। क्लियर है? यही प्रूफ करना था। किससे डिवाइड किए बच्चों? माइनस आई से। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। 1/i माइनस आई होता है, तो माइनस 1/-i आएगा प्लस आई। जो भी मतलब आप जो लिखना है लिखो, प्लस आई होगा। ठीक है, कोई इश्यू किसी को नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। तो बच्चों एक सर्कल है ना? उसके अंदर स्क्वायर है कि स्क्वायर के अंदर सर्कल है? बोलो, कुछ बोलते ही नहीं हो। किसके अंदर कौन है? सर्कल के अंदर स्क्वायर। अब क्या है? मॉड Z माइनस 1 इज इक्वल टू √2। मॉड Z माइनस 1 इज इक्वल टू √2। तो बच्चों यहां पे कहीं सेंटर होगा? होगा नहीं होगा? कह दो नहीं होगा। होगा। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? मॉड Z, ये सेंटर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। सेंटर 1 है। ये डिस्टेंस कितना है? √2 है। ठीक है।
ये कोऑर्डिनेट दे दिया है, मतलब क्या दे दिया है, मान लो Z2 बोल दो, कितना दिया बच्चों, 2 + √3i, है ना। मैं चाहता हूं आप मेरे को Z3 निकाल के दिखाओ, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी यूज करो, एक यूज करो। बच्चों हम लोग ऐसे रोटेशन लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ऐसे, ओके। ये बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इनिशियल वेक्टर क्या है बच्चों, Z2 - Z1, इनिशियल वेक्टर Z2 - Z1 है। फाइनल वेक्टर क्या है बच्चों, Z3 - Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1, ई का पावर, एंगल बिटवीन देम कितना है बच्चों लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। बच्चों ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ही √2 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, कट गया। ई का पावर i/2 कितना था, i, Z2 - Z1 Z3 - Z1, तो Z3 कितना निकल गया बच्चों, Z1 + i Z2 - Z1। अब सब वैल्यू रख दो। Z1 बताइए कितना है मेरे पास, 1 + i, Z2 कितना है मेरे पास, 2 + √3i, और Z1 कितना है बच्चों मेरे पास, 1। तो कितना आ रहा है बच्चों, ये देखो, 1 + i, 1 + √3i, तो ये जा रहा है 1 - √3 + i, Z3, यही आया आप लोगों का, ठीक। अब देखिए, अब मेरे को ये चाहिए क्या, Z4, तो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट, Z4 और Z3 का मिड पॉइंट है क्या, Z1, तो Z4 + Z3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, Z1, तो Z4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2Z1 - Z3, Z1 कितना है बच्चों, 1, Z3 कितना निकला था अपना, 1 - √3 + i, तो अब अंदर डाल दो, तो कितना होगा, 1 + √3 - i। कोई इशू किसी को, नहीं समझ में आया तो बोलो, आया। अब इधर देखिए, ये कहते हैं निकले, क्या करेंगे, सेम कर लीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कितना आ रहा है, ओके, बढ़ो आगे, चलिए। अब बच्चों ये सवाल ना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ये आर्क पे बेस्ड है, आर्क अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाँ उसके बाद भी मैं समझाऊंगा तो आप शायद समझ जाओ। देखिए Z1 दिया है कितना बच्चों हमको, 10 + 6i, Z2 दिया है कितना बच्चों हम लोग, 4 + 6i। प्रूव डेट द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z - Z1 अपॉन Z - Z2 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो ये बच्चों Z1 मोल लिए, ये अपना हो गया Z2, यहां पे कहीं हो गया Z, यहां पे कहीं हो गया Z, Z - Z1 मतलब कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर, Z - Z2 मतलब कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, π/4, ठीक, यहां तक क्लियर। कहीं यहां पे सेंटर में एक Z0 भी होगा, तो ये वाला एंगल आप लोगों को मान लो π/2, तो ये जो जितने भी ऐसे आर्क बनेंगे उस सब पे क्या बनेगा, π/4 बनेगा। किसी को समझ नहीं आया तो बोलिए। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आर्क लिखने की तरीका होता है क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z - Z1 अपॉन Z - Z2 बराबर थीटा, तो ये किसका इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, आर्क लिखने का तरीका होता है। तो हमको क्या पता करना है कि जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मतलब जो भी ये इक्वेशन ऑफ आर्क है वो इस फॉर्म का है, मतलब उसका लोकस इस फॉर्म का है। तो बेसिकली जो सेंटर आना है वो कितना आना है, 7 + 9i, और सेंटर से इसका डिस्टेंस आना है कितना, 3√2। तो
ये इक्वेशन लिख देंगे तो वो आर्क सर्कल का ही फॉर्म है, तो यहां से पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? नहीं समझ में आ रही तो प्लीज बोलिए, बोलिए, मैं फिर से बोलने की कोशिश करूंगा। आगे बात समझ में? एक सेकंड बच्चों ना, ये बना लिए बच्चों हम लोग ऐसा, ठीक है। तो एक पॉइंट है बच्चों 4,6, है ना। एक पॉइंट है बच्चों 4,6 Z2, और एक पॉइंट है बच्चों 10,6। 4,2 है बच्चों Z2, और ये है Z1। सेंटर यहां कहीं होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, तो ऐसा लगाएंगे, ये Z0 होगा। ओके, तो क्या लिखेंगे? Z1 माइनस Z0 अपॉन Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0 अपॉन Z2 माइनस Z0 इंटू ई का पावर I पाई बाई 2। ठीक है, तो Z1 माइनस Z0 क्या होगा बच्चों? 10 प्लस 6I माइनस Z0 अपॉन 4 प्लस 6I माइनस Z0। ये दोनों रेडियस है तो कट जाएगा, ई का पावर I पाई बाई 2 कितना होता है? I। तो 10 प्लस 6I माइनस Z0, 4I माइनस 6 प्लस Z0I माइनस Z0I। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो ये इधर जाके कितना जाएगा बच्चों? 16 प्लस 2I इज इक्वल टू Z0 प्लस Z0 माइनस Z0I। तो Z0 कॉमन ले लिया, बचा गया 16 प्लस 2I अपॉन 1 माइनस I। ठीक है बच्चों, तो अब रेशनलाइज कर दो, तो ऊपर क्या आएगा? 16 प्लस 2I, ऊपर आएगा बच्चों 1 प्लस I, और नीचे बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये? 8 और 1, तो 8 प्लस I इंटू 1 प्लस I, तो कितना आएगा बच्चों? 8 प्लस I प्लस 8I माइनस 1, तो 7 प्लस 9I। ओके, तो बच्चों हमको असली डायग्राम बनाना पड़ा ये पहचानने के लिए कि कौन आगे कौन पीछे और किस साइड रोटेट करना पड़ेगा। ओके, ये क्या होगा? 4 प्लस 6I, ये क्या होगा? 10 प्लस 6I, तो ऐसे गए। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो ये हो गया Z0। अब Z0 निकल गया, अब रेडियस निकालना है, किसी के साथ भी, किसी का भी, किसी भी एक का मॉड निकाल दो, किसी भी एक का क्या करना है? मॉड निकाल देना है। तो कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 लिख दो, ये हो जाएगा रेडियस। Z2 कितना था? 4 प्लस 6I ना। Z0 कितना निकला बच्चों? 7 माइनस 7 प्लस 9I, तो इधर ही हो जाएगा, तो कितना बनेगा? माइनस 3 माइनस 3I, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना होता है ये? रूट 18, मतलब 3 रूट 2। तो जो भी आर्क है उसका सेंटर है कितना? 7 और 7 माइनस 7 प्लस 9I, और रेडियस कितना है? 3 रूट 2। ओके, उम्मीद करूं समझ में आया होगा, पक्का? तो ये क्या है? सही। चल अगला सवाल देखते हैं। The complex number associated with the vertices of an isosceles right angle triangle, angle at C, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चे लोग, ठीक। राइट एंगल एट C, ये हो गया बच्चों C। ओके, अब ए बी कोई ऑर्डर दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इसको ए बोल दो। ए क्या क्या है बच्चों? Z1। बी का क्या है बच्चों? Z2। और सी का क्या है? Z3। ये बीच का एंगल कितना है? पाई बाई 2। ओके, तो हमको ये रिलेशनशिप चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप में अगर मैं
ऐसे लगाऊं, आइसोसेलेस बोला है, मतलब ये लेंथ अगर a है तो ये भी कितना होगा, a होगा, और ये कितना होगा, √2a होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मैं ऐसे रोटेशन लगाऊं तो i आ जाएगा, और वो i गायब नहीं होने वाला, तो ये रिलेशनशिप तो नहीं आएगी। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, एक बार ऐसे रोटेशन लगाऊंगा। ये कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो आएगा e का पावर -i π/4। ठीक, अब एक बार लगाऊंगा मैं ऐसा, इस बार क्या आएगा, e का पावर +i π/4, और वो दोनों जो इक्वेशन आएगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो पहले रोटेशन कहां लगाना है, यहां पे, फिर रोटेशन कहां लगाना है, यहां पे। ये एंगल कितना है बच्चों, π/4, क्यों, आइसोसेलेस दिया हुआ है। ठीक, एक बार क्लॉकवाइज लगाओ, एक बार एंटी क्लॉकवाइज लगाओ, ताकि वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। लगाइए। तो सबसे पहले में लगाएंगे। तो पहले का फाइनल वेक्टर क्या दिख रहा है बच्चों, z2 - z1। इनिशियल वेक्टर क्या दिख रहा है बच्चों, z3 - z1। किसी को इसमें तकलीफ, बोलिए। मॉड ऑफ z2 - z1 अपॉन z3 - z1, e का पावर i -π/4 +π/4 -π/4, z2 - z1 अपॉन z3 - z1 इज इक्वल टू z2 - z1 का मॉड कितना लिए अपन, √2a और अपॉन a, e का पावर -i π/4। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। ठीक है, फर्स्ट रोटेशन लगा रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए। आ गया? अब हम लोग सेकेंड रोटेशन लगा रहे हैं। सेकेंड में कैसे घूमने बोला हूं, क्लॉकवाइज। तो फाइनल वेक्टर क्या लिखोगे, z1 - z2। वेरी गुड। इनिशियल वेक्टर क्या लिखोगे, z3 - z2। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 - z2 अपॉन z3 - z2, e का पावर +i π/4, इक्वेशन 2। अच्छा ये भी बच्चों, ये ऊपर नीचे कट के क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, √2a √2a √2 मिल जाएगा, √2a और a। अब दोनों इक्वेशन को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर ऊपर क्या मिल रहा है देखो, z2 - z1 अपॉन z3 - z1 इनटू z1 - z2 अपॉन z3 - z2, √2 इंटू √2 2। देखो 2 चाहिए था जीवन में, 2 आ भी गया। e का पावर +π/4, e का पावर -i π/4। ये क्या चीज है बच्चा लोग, माइनस कॉमन ले लिया तो z1 - z2 का क्या है, होल स्क्वायर। उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 z3 - z2 इंटू z3 - z1। अब माइनस भी उधर ले गए, तो किसी भी एक में माइनस डालना है। किस में माइनस डाले बच्चों, z1 - z3 कर देते, इस वाले ब्रैकेट में माइनस डाल दो। समझ में आई किसी को? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए भाई, मुंह खोलना है, शर्माना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? मैंने कैसे गायब किया रिलेशन में से, ये समझ में आया? क्लॉकवाइज लगाए एक बार, एंटी क्लॉकवाइज लगाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट z1 z2 z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ 3 ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल बना लिए बच्चे लोग अपन, यहां बना लेता हूं। ठीक, इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए, इसको C बोल दिए, इसको Z1 बोल दिए, इसको Z2 बोल दिए, इसको Z3 बोल दिए। ठीक, कोई इश्यू किसी को? नहीं। अब मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल टू 5। इससे क्या पता चलता है, डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है और 5 है। और क्या पता चलता है, सरकम सेंटर है ओरिजिन। शाबाश। तो यहां पे Z0 बोल दिए जो 0 है। ठीक है, और वो क्या है बच्चा लोग, सरकम सेंटर। मतलब ऐसे सर्कल बनाऊंगा तो उससे पास होगा।
तकलीफ नहीं। अब हमको ये रिलेशनशिप चाहिए 2a 2a 2a। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा डॉटेड लाइन वगैरह बना लेते हैं। डॉटेड लाइन बनाने से क्या होता है आप सबको पता है, सुंदर दिखता है डायग्राम, ठीक है। अब देखिए मेरे को चाहिए Z1 sin 2a प्लस Z2 sin 2b प्लस Z3 sin 2c, ये चाहिए। ओके अच्छा, प्रूफ करना है कि जीरो है। सबसे पहले मैं Z1 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया कॉमन? Z1। तो अंदर क्या बचेगा? sin 2a प्लस Z2 बाई Z1 sin 2b प्लस Z3 बाई Z1 sin 2c। ठीक भैया, Z2 बाई Z1, भैया Z2 बाई Z1 मतलब कोई भी ऐसा भी सोच सकता है ना, अगर रोटेशन का चैप्टर चल रहा है, रोटेशन का टॉपिक चल रहा है कि Z2 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0 लिखा हुआ है, मतलब कहां रोटेट करा रहे हैं? यहां रोटेट कराओगे, उल्टा कर दिया मैं ऐसा, तभी तो फाइनल वेक्टर है। फाइनल वेक्टर ऊपर होता है। फाइनल वेक्टर कहां होता है? ऊपर होता है। तो इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक। तो यहां पे रोटेशन लगा रहा हूं बच्चों, ईमानदारी से लगा रहा हूं। कैसे लगा रहा हूं? तो ये हो गया फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर ई का पावर एंगल बिटवीन देम। क्या होगा पहले एंगल बताइए, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और कितना एंगल घूम रहे हैं? 2c। सर्कल है ना बच्चों, क्या है ये? सर्कल है। तो सेंटर यहां जितना एंगल होगा उसका आधा यहां पे होगा, इसका डबल यहां पे होगा। तो ये c है, तो ये कितना होगा? 2c। ठीक है। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो Z2 बाई Z1 कितना आया? e का पावर i 2c। किसी को तकलीफ है? बच्चों मैं चाहता हूं आप अपनी तरफ से स्वयं होके Z3 बाई Z1 भी लिख के दिखाएं। मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेक्टर, e का पावर i। देखो इस बार कहां से घूम रहे हैं? फाइनल वेक्टर क्या है? फाइनल वेक्टर ये है ना, Z3 है। कैसे घूम रहे हो? घड़ी के माफिक। तो ये क्या है? b। तो कितना होगा? 2b विथ माइनस, ये दोनों कट गया। तो Z3 बाई Z1 आया e का पावर माइनस 2b और वो आया e का पावर माइनस 2c। तो चलिए देखिए, ओहो सॉरी, Z1 sin 2a प्लस Z1 बाई Z2 बाई Z1 की जगह क्या डालेंगे? e का पावर i2c sin 2b प्लस ये क्या होता है बच्चों? e का पावर माइनस i2b sin 2c। बच्चों अब इसमें यूलर फॉर्म लगा दो, sin 2a तो cos 2c प्लस i sin 2c इंटू साइन 2b। किसी को तकलीफ इसमें? प्लस cos 2b माइनस i sin 2b, अंदर क्या जाएगा? बाहर मल्टीप्लाई sin 2c। इसमें कोई तकलीफ? तो Z1 sin 2a ये कितना होगा? cos 2c sin 2b प्लस i sin 2c sin 2b प्लस cos 2b sin 2c माइनस i sin 2b sin 2c। ये तो कट गया क्या i वाला? ये किसका फॉर्मूला बन गया? sin 2a प्लस 2b प्लस 2c, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब बच्चों देखो, अगर मैं साइन 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? b प्लस सी बचेगा। b प्लस सी को क्या लिख सकता हूं? वेरी गुड, 180 माइनस ए साइन 2 इंटू 180 माइनस ए। तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा? साइन 360
माइनस 2a। साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों कट के क्या हो गया? 0। ठीक है। और कैसे बता सकते हो बच्चों? डायरेक्ट बोल सकते हो ये दिस अपॉन साइन 2a साइन प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c सरकम सेंटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो सरकम सेंटर ही पता है 0 है, तो आंसर तो 0 हाँ नहीं था। ठीक। किसी को इशू? कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बोलिए हाँ। आ गया? कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू रिप्रेजेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब Z1 Z2 Z3 क्या सेटिस्फाई करे ताकि उन लोग किसमें आ जाए? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए। तो ये बच्चों Z1 हो गया, इसको A बोल दिए, इसको Z2 बोल दिए, इसको Z3 बोल दिए। ठीक। मतलब मेरे को Z1 Z2 Z3 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये कैसा एंगल है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना होगा? π/3। एंटी क्लॉकवाइज π/3। ये कैसा एंगल है? क्लॉकवाइज π/3। दोनों में रोटेशन लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो e का पावर वाला पावर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इधर से फाइनल क्या है? Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 आया बच्चों? इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इंटू ई का पावर i π/3। ठीक है। ये तो कट जाएगा क्योंकि क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इधर लगाएंगे, फाइनल वेक्टर क्या है? Z1 माइनस Z3। इधर इनिशियल वेक्टर क्या है? Z2 माइनस Z3 मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 ई का पावर माइनस i π/3। क्यों? क्लॉकवाइज। तो इधर भी कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों तो 1 आ जाएगा। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू इनटू इज इक्वल टू 1। किसी को कोई इशू? नहीं। अब उधर क्रॉस उधर ले जाइए और मल्टीप्लाई वगैरह करके एक बढ़िया सा इक्वेशन बनाइए। तो इधर मिलेगा बच्चों Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3। कोई इशू किसी को? उधर Z3 माइनस Z2 इंटू क्या बच्चों? Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3 ये कितना मिलेगा? Z1 Z2 माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। किसी को कोई इशू? अरे हाँ यार, यहां Z1 माइनस Z3 है फाइनल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर Z2 माइनस Z3। क्या गलत है? Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 बच्चों। ठीक है। क्या होगा बच्चों? Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3 माइनस इंटू Z2 माइनस Z3 है ना बच्चों? यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हो। Z1 स्क्वायर माइनस Z2 Z1 माइनस Z3 Z1 प्लस Z2 Z3। ओके। इधर क्या मिलेगा? माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z2 Z3। ओके। यही मिलेगा। तो सब स्क्वायर वाले को इस साइड ले आओ। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर बिना नॉन स्क्वायर वाले को उधर ले जाओ तो क्या मिलेगा? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। बच्चों रिमेंबर इट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट।
तीन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बनाते हैं? जब z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर किसके बराबर हो? z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। चलिए इससे रिलेटेड सवाल बच्चों, z1 z2 z3 आर द z1 एंड z2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो 3z स्क्वायर प्लस 3z प्लस b इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स है z1 एंड z2। और जो अगर और बोला है आगे, इफ o मतलब 0, मतलब z3 की वैल्यू 0 है, और z1 और z2 ये तीनों मिलके क्या है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो b निकालना है, ये b पता करना है। करिए ट्राई, करेंगे ना? कंडीशन यूज करना है। कंडीशन यूज करना है ना, कंडीशन यूज करके आप लगाएंगे तो आपको दिमाग से तुरंत लग जाएगा। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर बराबर z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। बच्चों z3 की वैल्यू 0 है, मतलब ये भी 0 ये भी 0, मतलब z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर बराबर क्या है? z1 z2। z1 z2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो कितना होगा? b/3। इसको क्या लिख सकते हैं? z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 z1 z2। z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर कितना है? ये कितना है बच्चों? -1। सम ऑफ रूट्स यहां से देख के लिखना है, अब इस उम्र में नहीं लिख पाएंगे तो कब लिखेंगे? तो क्या होगा? -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू b/3 इज इक्वल टू b/3। तो 1 इज इक्वल टू 3/3, तो b बराबर 1। ठीक है, बढ़े आगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। लेट z1 z2 z3 भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, और मॉड ऑफ z माइनस 1 मॉड ऑफ z माइनस 2 मॉड ऑफ z माइनस 3 इक्वल है। मतलब इसका मतलब क्या? तीनों का डिस्टेंस एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से, z4 बोल दो, चलो 1 से तीनों का डिस्टेंस क्या है? बराबर। मतलब 1 हो गया भैया हमारा सेंटर, और तीनों हो गए क्या? उसके सर्कल के पॉइंट। समझ रहे बात को? हाथी से गोला बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक, ओके। अब आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। एक बार डायग्राम को और अच्छे से बनाओ और फिर सोचो कैसे लगेगा और क्या होगा। कर लोगे? z1 माइनस z3, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z3, तो z1 माइनस z3 क्या वेक्टर है? ये। z2 माइनस z1 कौन सा वेक्टर है? ये। अब इसका बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, ये तो मतलब वो ना आर्ग्यूमेंट, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना? π/6। लास्ट लेक्चर में देखिए भाई, एंगल बिटवीन लाइंस और ये सब चीजें, लास्ट है कि उससे पहले वाला पता नहीं, याद नहीं मेरे को। तो बच्चों अब सर्कल है तो यहां पे एंगल कितना होगा? यहां π/6 है तो यहां कितना होगा? और ये बराबर है। कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों बराबर है तो ये भी एंगल x हो गया, ये भी एंगल x हो गया, तीनों को सम करोगे तो 180 डिग्री आएगा, कुदरत का करिश्मा। तो ईच एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। अब तो क्या होगा इन तीनों में? z4 इज इक्वल टू 1, z2 इज इक्वल टू z2 और z3 इज इक्वल टू z3। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। क्या होगा? z4 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z4 z2 प्लस z2 z3 प्लस z4 z3। अब एक की जगह क्या डाल देना? 1, क्योंकि ये 1 है ना। आई समझ में बात? नहीं आई? अरे वो छोटी छोटी बातें पकड़ोगे छोटू, है ना, छोटी छोटी बातें नहीं पकड़नी है। प्रिंटिंग मिस्टेक को अवॉइड करो। प्रिंटिंग मिस्टेक को क्या करना है बच्चों? अवॉइड। कोई इश्यू किसी को? नहीं? तो क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? z क्यूब होना चाहिए, क्यूब दिया है, स्क्वायर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? चलिए, let the complex number z1 z2 are the vertices of an equilateral triangle, z0 is its circumcenter,
देन प्रूव डेट। तो बच्चों हमको ये पता है क्या, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर क्या होता है, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 Z3 जो भी। Z0 है सर्कम सेंटर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड एक ही चीज होती है बच्चों। तो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस 3। ठीक, इसका मतलब 3Z0 बराबर होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। स्क्वायर चाहिए ना Z0 का, स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, 9Z0 स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? अब ये किसके बराबर होता है, ये दोनों बराबर है तो उसकी जगह डाल दो। तो 9Z0 स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। किसको समझ ही नहीं है ये बात। तो टोटल कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया बच्चों, 3 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। तो ये 3 से कितना हो गया, 3। तो ये आ गया बच्चों हमारा प्रूफ। ठीक, ओके, पक्का, बढ़े आगे। इक्वेशन ऑफ एन आर्क बच्चों अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, अभी दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, उस समय तो बस ऐसे ही देख लिए थे कि एक क्वेश्चन में आ गया था तो बोल के लिख लिए थे, इस बार दोबारा देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ एन आर्क। तो इक्वेशन ऑफ आर्क होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा दिया है। तो locus of z is an arc, locus of z is an arc। ठीक है, ठीक, कैसे, तो एक Z1 मान लिया बच्चों अपन, एक Z2 मान लिए, तो और यहां सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहे होंगे सर्कल के 2 थीटा। तो थीटा कहां आप सबटेंड करेंगे, आर्क के हर पॉइंट पे थीटा सबटेंड करेंगे। ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो इन सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, लोकस। इस सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, लोकस। तो क्या बन रहा है, आर्क बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आई, आर्क क्यों बन रहा है, किसी को डाउट है, आई आंसर इट नहीं। अब अगर थीटा लेस देन पाई बाई 2 है, थीटा लेस देन पाई बाई 2 है, तो बताओ ये एंगल पाई बाई 2 से छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो किसके बारे में, कौन सा आर्क है, मेजर आर्क। अगर थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तो क्या है बच्चों, माइनर आर्क। अगर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 है मतलब क्या है, सेमी आर्क या सेमी सर्कल, जो भी आप बुलाते हो। कोई इश्यू नहीं, बोल दीजिए अगर इश्यू है तो, पक्का। चलिए, तो बच्चों अब मैं एक लिख रहा हूं, वहां पे आपको सोचना रहेगा। ठीक, ऐसा लिख दिया मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3i अपॉन z माइनस 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3i अपॉन z माइनस 2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चों पाई बाई 4। तो इस आर्क का मेरे को चित्र बना के देना है, इस आर्क का मेरे को क्या बना के देना है, चित्र, रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि चित्र बनाने बोल दिया तो थोड़ा ड्राइंग तो हो गई। एक पॉइंट क्या है, शाबाश, एक पॉइंट हो गया 2,0। एक पॉइंट क्या है, 0, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, तब मेरा आप लोगों से सवाल है कि आर्क ये है,
कि आर्क ये है, दोनों ही तो मेजर आर्क है। मान लीजिए अब ये ग्रीन वाला है कि व्हाइट वाला है, इसको जज करना है। तो यहां पे मान लो अगर मेरा z है, ठीक है, यहां पे मान लो मेरा z अभी यहां पे, तो z माइनस 3i मतलब कौन सा वेक्टर है? ये है। z माइनस 2 कौन सा वेक्टर है? ये। फाइनल वेक्टर ऊपर लिखे रहता है, तो ये फाइनल वेक्टर है। ये क्या वेक्टर है? कैसा घूम रहा हूं मैं? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? तो बच्चों कौन सा है ये? ग्रीन। ऊपर वाला मिटा दूं? किसी को तो समझ नहीं आया बच्चों, हाथ उठाइए। गहरी बातें सीख रहे हैं बच्चों हम लोग, आप बताइए कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है बच्चों, यही ग्रीन वाला है ना। अगर कोई ऐसा भी लिखा हो z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये भी वही चीज है। ये दोनों क्या है? सेम। इस बार क्लॉकवाइज घूमे। ओके, चलिए अगला देखिए। z आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3i इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब इसका लोकस ड्रॉ करो खुद से। तो ये बना दिए बच्चों हम लोग इमेजिनरी एक्सिस, ये बन गए हमारी रियल एक्सिस। एक पॉइंट क्या है? 2,0। एक पॉइंट क्या है? 0,3। अब z कहां होगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? तो अपन ऊपर अगर z लिए तो ये क्या हो गया बच्चों? फाइनल वेक्टर हो गया, है ना। ये क्या हो गया बच्चों? इनिशियल वेक्टर हो गया। तो ऐसे घूम रहे हो, कैसा घूम रहे हो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए क्या है? पॉजिटिव। मतलब z कहां होगा? z कहां होगा? ऊपर। अरे हो गई ना भाई, इसका उल्टा तो लिखा हूं जस्ट। हाँ, तो ये वाला ग्रीन है तो ऊपर वाला क्या होगा? व्हाइट। सवाल है, इन द आर्गेंट प्लेन व्हाट इज द लोकस ऑफ z सच दैट। आर्ग्यूमेंट ऑफ, बच्चों ये 3/2 से कोई फर्क पड़ता है कुछ मल्टीप्लाई होने से? नहीं। ठीक है, ऊपर क्या है? 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 3। नीचे क्या है? 3z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 बराबर 2 पाई बाई 3। ऊपर फैक्टराइज करो, नीचे फैक्टराइज करो। ऊपर क्या बनेगा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन में कितना चाहिए? 6। 2 और 3 में ही टूट जाएगा क्या बच्चों? नीचे भी 3 और 2 में ही टूटेगा क्या बच्चों? बताइए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ऊपर क्या बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है प्लीज? z माइनस 1 2z माइनस 3। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है बच्चों? z माइनस 1 3z प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों? 2 पाई बाई 3। ये क्या हो गया? कट गया बच्चों। 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा, z के साथ कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऊपर से 2 कॉमन लिए, नीचे से तो 2 बाई 3। अंदर क्या बचेगा? z माइनस 3 बाई 2। उधर क्या बचेगा? z प्लस 2 बाई 3। इस पे कोई फर्क पड़ना है मैग्नीट्यूड का? 2 बाई 3 को गायब कर दो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 बाई 3 ना, 3 बाई 2 अपॉन इज इक्वल टू। बच्चों एक तो पहली बात ये कैसा है? मेजर आर्क। और दूसरा मैं चाहता हूं इसका ड्राइंग बनाओ आप लोग। ड्राइंग भी बनाना है और पहचानना भी। मेजर नहीं है ना, माइनर है ना, बोलते रहा हूं। अच्छा, यहां बच्चों अगर थीटा 90 से बड़ा है तो माइनर आर्क है, बताया हूं यार, है ना? नहीं बताया हूं? बताया हूं ना। चलिए, तो ये कितना हो गया? 3 बाई 2। ये कितना हो गया? माइनस 2 बाई 3। ठीक है, अब बच्चों ये भी हो सकता है
और ये भी हो सकता है। तो ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? मान लो मेरा ये z यहां पे, तो z माइनस 3/2 कौन सा वेक्टर हो गया? ये क्या हो गया बच्चों? फाइनल। z प्लस 2/3 कौन सा हो गया? इनिशियल। अब कैसे घूम रहे बच्चों हम लोग? क्लॉकवाइज। तो ऐसे तो गड़बड़ है, किधर रखना पड़ेगा? ऊपर। ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे घूमेंगे तो क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा आर्क है? ऊपर वाला। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? नहीं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर्स डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आर गिवन। तो बच्चों Z1 Z2 कर चुके हैं हम लोग, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखे थे। किस फॉर्मूला पे लिखे थे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस बार आर्गुमेंट के बेस पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। कोई इश्यू इसमें? अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार में लिख रहा हूँ तो क्लियर हो रहा होगा। यहां पे क्या होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री या प्लस माइनस 90 डिग्री, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग। कोई इशू नहीं। तो और ऐसे कैसे लिख सकते हैं? z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 प्लस z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट बराबर 0। ये क्या हो गया? किसका केस है? प्योरली इमेजिनरी का केस है। क्लियर है ना बच्चों? भूल तो नहीं रहे पुराना? बढ़ो आगे। कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। तो बच्चों सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं, उसमें 4 पॉइंट ले लेंगे। तो ये सर्कल बन गया, इस पे 4 पॉइंट ले लिए, Z1 Z2 Z3 Z4। ठीक, ओके। अब देखिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए और ये बना दिए। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? ये एंगल प्लस ये एंगल अगर मैं 180 डिग्री लिख दूं तो मेरा काम डल जाएगा। तो ये लिखूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये कैसा घूम रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो फाइनल वेक्टर क्या लिख रहा हूं? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1। ठीक है, प्लस ये कैसा घूम रहा हूं? क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। ये कैसा घूम रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3 बराबर पाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो ये क्या है? कॉन्साइक्लिक। अब देखिए एक और चीज देखिए, आर्गुमेंट प्लस हो रहे हैं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इंटू Z4 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, आर्गुमेंट प्लस होते हैं मतलब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आर्गुमेंट ऐड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो उनका आर्गुमेंट माइनस हो जाता है, पावर आता है तो उतने टाइम्स हो जाता है। बच्चों ये बराबर पाई है, पाई होना या जीरो होना किस बात का अंदेशा है? प्योरली रियल। तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z4 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3 इज प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब ये और इसका कॉन्जुगेट बराबर होगा, है ना। प्योरली रियल ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, ओके।
समझ में आ रहा बच्चों? चलिए, हो गया, यही बचा है। तो बचा है तो इतने सारे देर तक कर लिए, पढ़ लिए, तो इसको एज ए होमवर्क रख लो। लाई ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो बच्चों, क्या हिंट दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कैसे करना है, करना आप लोग। सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब एक पॉइंट हो गया Z4 हो गया 0, एक हो गया Z1, एक हो गया Z2, एक हो गया Z3। ठीक है, अब आपको इसके लिए आप कंडीशन लिखना, और वो और ये सेम आ रहा है कि नहीं देख लेना। ठीक, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको बना दूंगा। हाँ, तो प्रूफ डेट दे लाइन ऑन सर्कल, तो मतलब कौन सा साइकिल की होगा। ओके, कोई इश्यू किसी को? पक्का ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, वो थ्योरी वाइज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। बाय।